हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 इंग्लिश। इसमें हम लेसन 2 ओल्ड बट यंग रोज के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड यानी बूढ़ी, लेकिन यंग रोज यानी नौजवान गुलाब। जो रोज है, यहाँ पे गुलाब कहने का अर्थ नहीं है। यहाँ पे रोज का मतलब है एक लेडी, ओल्ड लेडी, जिनका नाम है रोज। चलिए पढ़ते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज यानी कॉलेज का पहला दिन। आवर प्रोफेसर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड चैलेंज्ड, और जो हमारे प्रोफेसर थे अपने आप को परिचित कर रहे थे। एंड चैलेंज अस टू गेट टू नो समवन वी डिडंट ऑलरेडी नो। एंड चैलेंज अस, और हम लोगों को चुनौती दे रहे थे, टू गेट टू नो, कि तुम ऐसे लोगों को जानो, समवन किसी एक को, वी डिडंट ऑलरेडी नो, जिनको हम पहले से न जानते हों। आई स्टूड अप टू लुक अराउंड व्हेन अ जेंटल हैंड टच्ड माई शोल्डर। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो जाता हूँ, टू लुक अराउंड, और चारों तरफ देखता हूँ। व्हेन अ जेंटल हैंड टच्ड माई होल, तभी एक हाथ, एक जेंटल हैंड यानी एक छोटा सा अजीब सा हाथ मेरे सोल्जर कंधे पे कोई रखता है। आई टर्न अराउंड टू फाइंड अ रिंकलेड लिटिल ओल्ड लेडी बीमिंग अप एट मी। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ, टू फाइंड अ रिंकलेड लिटिल, और मैं पाता हूँ कि एक महिला है जिसके बाल क्या हैं, रिंकलेड हैं, घुंघराले हैं। ओल्ड लेडी बीमिंग अप एट मी, और जो लेडी है वो मुझे क्या कर रही है, घूर रही है, देख रही है। विथ ए स्माइल, हंसी के साथ। दैट लिट अप हर एंटायर बीइंग, जो कि इसके पूरे इंटायर बीइंग यानी जितने भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ छोड़कर क्या कर रही है, मुझे ही देख रही है। सी सेड, वह कहती है, हाय हैंडसम, माई नेम इज़ रोज़, यानी हाय हैंडसम, मेरा नाम क्या है, रोज़ है। आई एम 87 ईयर्स ओल्ड, और मैं 87 ईयर्स ओल्ड हूँ। कैन आई गिव यू अ हग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। आई लाफ्ड एंड इनफेक्टली रिस्पॉन्डेड, मैं काफ़ी ज़ोर से हंसता हूँ और काफ़ी ऊर्जा से, और रिस्पॉन्ड, और कहता हूँ, ऑफ कोर्स यू में, क्यों नहीं, हाँ कर सकती हैं आप। एंड सी गिव मी अ केन स्क्वीज़, फिर इसके बाद वो क्या करती हैं, मुझे अच्छे से, पूरे बहुत अच्छे से गले लगाती हैं। वाई आर यू इन कॉलेज एट सच अ यंग इनोसेंट एज, यानी आप इस उम्र में आखिर कॉलेज में क्या कर रही हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सी जोंगली रिप्लाइड, वो हंसते हुए रिप्लाइड करती हैं, आई एम ईयर टू मीट अ रिच हस्बैंड, मैं यहाँ पे अपने एक अमीर पति से मिलने आई हूँ। गेट मैरिड यानी शादी करने के लिए। हैव अ कपल ऑफ चिल्ड्रेन, और हमारे बच्चे होंगे। एंड देन इंटायर एंड ट्रेवल, और इसके बाद सारे रिटायर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद घूमेंगे। नो सीरियसली आई आस्क्ड, मैं कह रहा नहीं नहीं सही बताइए। आई वॉज क्यूरियस, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ। वाट मे यू मोटिवेटेड हर टू बीइंग टेकिंग ऑन दिस चैलेंज एट हर एज, कि आपको कौन सा मोटिवेशन ऐसा मिला कि आप इस एज में यहाँ पर आके आप रह रही हैं, ये आई हैं। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग कॉलेज एजुकेशन। आई ऑलवेज ड्रीम्ड, मैं हमेशा सपना देखती हूँ, टू हैविंग कॉलेज एजुकेशन, कि मैं कॉलेज में पढ़ूँ। एंड नाउ आई एम गेटिंग वन, और मैं अब करने जा रही हूँ। शी टोल्ड मी, वो मुझसे कहती हैं। आफ्टर क्लास, इसके बाद, क्लास के बाद, कक्षा के बाद, वी वॉक टू द स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग, हम जहाँ पे स्टूडेंट की जो यूनियन बिल्डिंग होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड शेयर मिल्क शेक, और वहाँ पे दूध आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। वी बिकम इनसेंट फ्रेंड, और हम तुरंत ही दोस्त बन जाते हैं। एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 3 months, और हर एक दिन अगले 3 महीने तक। वी वुड लीव क्लास टुगेदर, हम लोग कक्षा को एक साथ छोड़ देते थे। एंड टॉक नॉन स्टॉप, और लगातार बातें किया करते थे। आई वॉज ऑलवेज मेजमराइज्ड, और मैं हमेशा हतोत्साहित हो जाता था, यानी आश्चर्यचकित हो जाता था, लिसनिंग टू दिस टाइम मशीन, यानी जो टाइम मशीन है इसको सुनते हुए। एज सी शेयर्ड हर विस्डम, और जैसे ही वो अपनी जो बुद्धि होती है उसको साझा करती हैं। एंड एक्सपीरियंस विथ मी, यानी जितने एक्सपीरियंस विस्डम जो भी होते हैं जब मेरे साथ वो साझा करती हैं, तो मैं क्या हो जाता हूँ, एकदम मेमोराइज हो जाता हूँ, हतोत्साहित हो जाता हूँ, या फिर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, यानी 1 साल का कोर्स ख़त्म होने के बाद, रोज़ बिकम अ कैंपस आइकन, जो रोज़ यानी जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो कैंपस आइकन बन जाती है, यानी एक चेहरा बन जाती है। एंड ईजिली मेड फ्रेंड्स, और आसानी से दोस्त बना लेती है। वेन एवर सी वेंट, और जब कभी भी ये आती है। शी लव्ड टू ड्रेस अप द रिवेल इन द अटेंशन डिस्ट्रॉयड अपॉन हर फॉर्म। शी लव टू ड्रेस, वो अपने ड्रेसेस जो पसंद करती है। एंड रिवेल्ड इन द अटेंशन बेस्टॉर्ड अपॉन हर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, एंड जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनके जो अटेंशंस होते हैं उनको अपने ऊपर आकर्षित कर लेती है। शी वॉज लिविंग इन इट अप, और वो ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जीती थी। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और सेमेस्टर के आखिरी में, वी इन्वाइटेड रोज टू स्पीक आवर फुटबॉल बकेट, हमने इन्वाइट किया रोज़ को
टू स्पीक बोलने के लिए एट अवर फुटबॉल बकेट, यानी हमारे फुटबॉल का जब होता है खेल होता है उस समय सभी लोग आके कुछ ना कुछ कहते हैं। एंड आई विल नेवर फॉरगेट वाट शी थॉट अस, और मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ उन्होंने मुझे क्या सिखाया। शी वॉज इंट्रोड्यूस एंड स्टेप्ड अप द पोडियम। शी वॉज इंट्रोड्यूस, वो पहले परिचय देती हैं, एंड स्टेप्ड अप टू द पोडियम, और आगे मंच की तरफ आगे बढ़ती हैं। एज शी बिगेन टू डिलीवर हर प्रिपेयर्ड स्पीच, और जैसे ही उन्होंने अपना जो प्रिपेयर स्पीच जो उन्होंने तैयार किया था वो जैसे ही डिलीवर करने वाली थी, बोलने वाली थी, शी ड्रॉप्ड हर 3x5 कार्ड्स, यानी उनके पास कार्ड्स है 3x5 के, उसको फ्लोर पे वो बिखेर देती हैं। फ्रस्ट्रेटेड एंड लिटिल एम्बैरेस्ड, वो थोड़ा परेशान होती हैं, थोड़ा तकलीफ़ में फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। शी लर्न इनटू द माइक्रोफोन एंड सिंपली सेड, उन्होंने माइक्रोफोन से सीखा हुआ था और आसानी से कहना चाहती थी। कहती हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, आई एम सो जेट्री, मैं काफ़ी तनाव में हूँ। आई विल नेवर गेट माई स्पीच, मैंने अपना स्पीच काफ़ी अच्छे से तैयार नहीं किया है, बैक इन ऑर्डर, मैं फिर से कहूँगी। सो लेट मी जस्ट कॉल यू व्हाट आई नो, सो लेट मी जस्ट कॉल टेल यू, सो कृपया मुझे वो बताने दें व्हाट आई नो, जो मैं जानती हूँ। एज वी लाफ्ड, और ऐसे ही हम हंसने लगते हैं। शी क्लियर्ड हर थॉट एंड बिगिन, वो अपना गला ठीक करती है एंड कहती है, वी डू नॉट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी आर ओल्ड। वी डू नॉट स्टॉप प्लेइंग, हमें खेलना नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, वी आर ओल्ड, कि हम बुढ़े हो जाते हैं। वी ग्रो ओल्ड, हम बुढ़े हो जाते हैं, बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग, क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। देयर आर ओनली 4 सीक्रेट फॉर स्टेइंग यंग, और यहाँ पर सिर्फ 4 रहस्य हैं टू स्टेइंग यंग, नौजवान रहने के लिए। बीइंग हैप्पी एंड अचीविंग सक्सेस, यानी हमेशा खुश रहें और अपनी सफलता को पाते रहें। यू हैव टू लाफ एंड फाइंड उमर एवरी डे, यू हैव लाफ, तुम हमेशा हंसते हो और जो अफवाहें हैं हमेशा पाते हो हर एक दिन। यू हैव गॉट टू हैव अ ड्रीम, और तुम्हें सपने भी आते होंगे। व्हेन यू लूज योर ड्रीम, अगर आपने अपने सपने को तोड़ दिया या उसको खो दिया, यू डाई, तुम क्या हो गए, मर गए। वी हैव सो मेनी पीपल वॉकिंग अराउंड, वी हैव सो मेनी पीपल वॉकिंग अराउंड, यानी हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो घूमते रहते हैं। हु आर डेड एंड डोंट इवन नो इट, जो कि मरे हुए हैं और वो जानते भी नहीं हैं। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग ओल्डर एंड ग्रोइंग अप, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर है बड़े होने में और बुढ़े होने में। इफ़ यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 19 ईयर्स ओल्ड हैं, 19 साल के हैं, एंड लाई इन अ बेड फॉर 1 फुल ईयर, और 1 साल के लिए बेड पे पड़े रहें, डोंट वन प्रोडक्टिंग थिंग, और कोई भी एक ऐसा काम ना करें, यू विल टर्न 20 ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के बन जाएंगे, 20 साल के बन जाएंगे। इफ़ आई एम 87 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं 87 साल की हूँ, एंड स्टे इन अ बेड फॉर अ ईयर, और मैं भी 1 साल के लिए अगर बेड पे पड़ी रहूँ, नेवर डू एनीथिंग, और कुछ भी ना करूँ, आई विल टर्न 88 में 88 साल की हो जाऊँगी। एनीबडी कैन ग्रो ओल्डर, हर कोई बड़ा बूढ़ा हो सकता है। दैट डजंट टेक एनी टैलेंट और एबिलिटी, और इसके लिए हमें किसी भी टैलेंट और एबिलिटी, यानी किसी योग्यता या फिर किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है बुढ़े होने के लिए। द आइडियाज़ इज़ टू ग्रो अप, और जो आगे बढ़ने का आइडिया है, बाई ऑलवेज फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी इन अ चेंज, यानी हर एक बदलाव में एक अवसर मिले। हैव नो रिग्रेट्स, और कोई भी मना ना हो। द एल्डरली यूजुअली डोंट हैव रिग्रेट्स, और जो एल्डरली है, जो हमसे बड़े हैं, डोंट हैव रिग्रेट्स, उनके पास कोई मना नहीं करता है उनको, फॉर व्हाट वी डिड, जो हम कुछ करते हैं, बट रादर फॉर थिंग वी डिड नॉट डू, लेकिन हम जो नहीं करते हैं उनके लिए वो रिग्रेट्स हैं, मना करते हैं। द ओनली पीपल हु फियर डेथ आर दोज विथ रिग्रेट्स, द ओनली पीपल हु फियर, यानी सिर्फ वही व्यक्ति डरता है, दोज विथ रिग्रेट्स, जिनको हर चीज़ों में रिग्रेट्स होता है, यानी हर चीज़ों को वो मना करते हैं। शी कंक्लूड हर स्पीच बाई कोरंगसली सिंगिंग, और अपनी वो स्पीच को काफ़ी इच्छुकता से गाते हुए सुनाती है। द रोज, और जो रोज है, शी चैलेंज ईच ऑफ अस टू स्टडी द लिरिक एंड लीव देम आउट इन द आवर डेली लाइफ्स, और जो रोज होती है वो सबको चैलेंज करती है, सबको चुनौती देती है, टू स्टडी लिरिक्स, यानी पढ़ाई को एक गाने की तरह सीखें, एंड लीव देम, और उनको जिएँ, आउट इन आवर डेली लाइफ, अपने रोज़ाना जीवन में। एट द ईयर्स एंड, और जब साल ख़त्म होने वाला आता है, रोज़ फिनिश्ड द कॉलेज डिग्री, रोज़ क्या करती है, अपनी कॉलेज डिग्री को ख़त्म करती है। शी हैड बिगेन दोज ईयर्स एगो, और ये कुछ सालों पहले हुआ था। 1 वीक आफ्टर ग्रेजुएशन, और 1 सप्ताह बाद क्या है, उनका ग्रेजुएशन होने वाला है। रोज़ डाइड पीसफुली इन हर स्लीप,
और जो रोज़ होती है वो शांतिपूर्ण अपने नींद में ही पीसफुली डाइट मर जाती है। ओवर 2000 कॉलेज स्टूडेंट, लगभग 2000 कॉलेज स्टूडेंट अटेंड हर फ्यूनरल, उसके फ्यूनरल में अटेंड हुए। फ्यूनरल मीन्स होता है जहाँ पे मर जाते हैं तो सभी लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उसको कहते हैं फ्यूनरल। इन ट्रिब्यूट टू द वंडरफुल वुमेन, एक अच्छी महिला के जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके अंदर थी। वो थॉट बाय एग्जाम्पल्स, उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे हमको सिखाया दैट इट्स नेवर टू लेट, कि ये काफ़ी लेट नहीं है, टू बी ऑल यू कैन पॉसिबली बी, यानी जो कुछ भी आप करना है आप उसको करिए, अभी आप काफ़ी देर में नहीं हैं, आपकी समय बीता नहीं है, जब तक कि आपकी ज़िंदगी है। सम सेज लव इट इज़ अ रिवर दैट ड्रोन्स द टेंडर रीड, सम सेज कुछ कहते हैं जो प्यार है, इट इज़ अ रिवर, यह एक नदी है, दैट ड्रोन द टेंडर रीड्स, यानी जो रीड होते हैं उनके टेंडर को वो डुबा देती है। सम सेज कुछ कहते हैं लव इट इज़ अ रेजर, कि जो प्यार है यह एक रेजर है, दैट लीव्स योर सोल टू ब्लीड, जो कि आपके इस आत्मा के जो पत्ते होते हैं उनको ब्लीड कर देती है, काट देती है। सम सेज कुछ कहते हैं लव इट इज़ अ हंगर, यानी प्यार एक भूख है, एंड एंडलेस टेकिंग नीड, यानी अपर्याप्त पाने वाला चीज़ है। आई से मैं कहता हूँ लव इट इज़ अ फ्लावर, कि प्यार एक फूल है, एंड यू और तुम इट्स ओनली सीड, इसके क्या हो, बीज हो। इट्स द हार्ट अफेयर्ड ऑफ ब्रेकिंग दैट नेवर लर्न टू डांस, इट्स हार्ट, और ये दिल है, अफेयर्ड ऑफ ब्रेकिंग दैट, वो रुकने से डरता है, दैट नेवर लर्न टू डांस, जो कभी भी लर्न टू डांस यानी कभी वो नाचना नहीं सीख सकता। इट्स द ड्रीम अफेयर्ड ऑफ वॉकिंग, और जो सपने हैं वो चलने से डरते हैं, दैट नेवर टेक्स अ चांस, जो कि कभी दूसरा कोई मौका नहीं लेना चाहते हैं। इट्स द वन हु वुड नॉट बी टेकन हु कैन नॉट सीम टू गिव, इट्स वन, यह वही है, हु वुड नॉट बी टेकन, जो लिया नहीं जाता है, हु कैन नॉट सीम टू गिव, और उसको प्रतीत नहीं होता है देने योग्य। एंड द सोल अफेयर्ड ऑफ डाइंग दैट नेवर लर्न्स टू लिव, एंड द सोल अफेयर्ड टू डाइंग, और जो आत्मा है वो मरने से डरता है, दैट नेवर लर्न्स टू लिव, जो कि कभी जीवन जीने का तरीका नहीं सीखता है। When the night has been too lonely, जब रात काफ़ी अकेली होती है, and the road has been too long, और जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, and you think that love is only for the lucky and the strong, and you think, अगर आप सोचते हैं that love is only for the lucky, जो प्यार है सिर्फ वही एक लकी है, and the strong, और वो काफ़ी मजबूत है। Just remember, बस याद रखिए, in the winter, इस विंटर में, फॉर बेनिथ द बिटर स्नो, इसमें क्या है, नीचे की तरफ काफ़ी बिटर स्नो फ्लो हो रहे हैं। लाइज द सीड दैट विद द सन्स लव, लाइज द सीड यानी जो बीज पड़े हुए हैं, दैट विद द सन्स लव, सूर्य के प्यार में। इन द स्प्रिंग बिकम द रोज, और जो स्प्रिंग है, जो बसंत है, वो बन जाता है एक गुलाब, रोज बन जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।